हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मैं आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा और देखा होगा, और कहीं उनमें से अगर आप भी एक हैं, कि भाई कुंडली किसी पंडित जी के पास गए दिखाने, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं तो आपको किसी ने बताया कि आपकी कुंडली में भाई शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि बहुत आपके लिए लाभकारी है, शनि आपको बहुत कुछ देगा। एस्ट्रोलॉजर ने तो शनि की पोजीशन देख के आपको बता दिया कि ये देगा और वो देगा जीवन में। लेकिन शनि ग्रह के विषय में खाली इतनी बात करके हम खत्म कर दें तो ये बात जो है मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट बात है, आधी अधूरी। उस आधी अधूरी बात को ही आज हम पूरा करेंगे और यहां पर आपको आज ये समझाने की और बताने की हमारी कोशिश होगी कि शनिदेव अच्छे होने के बावजूद, मजबूत होने के बावजूद, राजयोग बना रहे हैं कुंडली में आपकी, उसके बावजूद भी क्या ये आपको जीवन में परेशानियों से भी रूबरू कराते हैं, और परेशानियां भी जरूरत से ज्यादा। आमतौर पे ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। तो आज यही विषय है कि क्या आप जानते हैं कि शनि आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी आपको जीवन में अत्यधिक परेशानियों का सामना कराते हैं या करना पड़ जाता है। तो आइए अब जानते हैं साथियों कि जब भी आप में से बहुत से लोग अपनी कुंडली, जैसा मैंने कहा कि कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो आपको उनके द्वारा यह बताया या तो गया होगा या बताया जाता है कि आपकी कुंडली में तो शनि की जो पोजीशन है वो बहुत अधिक मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके द्वारा ऐसा क्या काम कर दिया जाता है अपने जीवन में, ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जाता है कि जाने अनजाने कि शनि आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में होते हुए भी आपको दंड दे देते हैं। यह बात हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम। ऐसे वो कौन से कार्य हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसके कारण शनि नाराज ही नहीं अत्यधिक नाराज हो जाते हैं। और नाराज शनि आपके पास जो कुछ भी है या जो कुछ शनि ने दिया है छीनने में भी समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि वे दंड देना जानते हैं। इसीलिए आप लोगों को आज हम वो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि आपके अपने जीवन में बहुत ही उपयोगी और लाभकारी रहेगी। इसी के साथ जो दूसरे लोग जो कि अपने जीवन में ऐसे कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, आप ये हमारे द्वारा दी जा रही इस महत्वपूर्ण जानकारी को उनके साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये उपाय ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है, और ये उपाय ही नहीं, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य करेंगे आप। क्योंकि अगर वह व्यक्ति भी जो कि कोई गलत कर्म पहले से ही कर रहा है, तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर जिसको आप उसके साथ शेयर करने वाले हैं वो गलत कार्य जीवन में ना करे। ऐसा करने से शनि की कृपा आप पर भी बनेगी तथा उन लोगों पर भी बनेगी जो कि गलत कार्यों में संलग्न थे, लिप्त थे। और हमारे इस वीडियो को देखकर वो गलत कार्य बंद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जुआ, सट्टा या लॉटरी के द्वारा पैसा कमाते हैं जीवन में, और कमाने के बाद
आगे भी कमाते रहने की चाहत रखते हुए ऐसा निवेश आगे करते जाते हैं, जिससे कि वे पैसा अपना बर्बाद कर देते हैं इन चीजों में। अब साथियों, मान लीजिए कि किसी आदमी ने शेयर मार्केट में कुछ अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन उसके बाद उसने इस कमाए हुए पैसे से भी अधिक घाटा उठा लिया आगे चलकर। अब ऐसे में आदमी यह सोचता है कि वह अपनी नौकरी या व्यापार से तो एक साथ इतना अधिक पैसा नहीं कमा सकता है, इसलिए वो अपना बचा कुचा पैसा भी ऐसे ही शेयर मार्केट जैसी चीजों में लगा बैठता है, और जो है उसके पास रकम वो भी चली जाती है। तो साथियों, ऐसे व्यक्तियों पर शनि कभी मेहरबान नहीं हुआ करते हैं, ये समझने वाली बात है। चाहे उनकी कुंडली में शनि कितने ही अच्छे और मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को कर्जे के दलदल में शनि जरूर धकेल देते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी लत का शिकार हो चुके हैं या गलती कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप उसे तुरंत बंद कर दीजिए और अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों ने शेयर बाजार से बहुत अधिक पैसा कमाया है, लेकिन अगर आप अपना पैसा बर्बाद करते जा रहे हैं तो उसे तुरंत रोक देना चाहिए। दूसरा, अति से ज्यादा शराब का सेवन, यह दूसरा कारण बताने जा रहे हैं हम शनि महाराज के नाराजगी का, कि दूसरा अति से ज्यादा शराब का सेवन करना, और शराब से बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने राजपाट भी गंवा दिए हैं साथियों। ये वो चीज है कि जिससे बहुत लोग अर्श से फर्श पे आ गए, जिसके कारण मान और सम्मान तक गंवा चुके हैं। एक लिमिट तक तो देखिए, शराब पीने से इंसान को खुशी मिलती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, हमें तो नहीं पता। लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे शौक फरमाते हैं तो वहां तक तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन हम यहां ये बात कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन करना बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है, और इसके कारण बहुत से परिवार बर्बाद हो गए हैं। सर पर कर्जा चढ़ जाता है, बच्चों को भी एजुकेट नहीं करा पाते हैं, अपने पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको उनकी फीस का पैसा तक नहीं भर पाते हैं, और इसी के कारण उनकी सेहत भी खराब होती है, तथा इंसान की इज्जत भी नहीं रहती। ऐसे में समाज में उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और ऐसे में लोग घर बार जेवर तक बेच देते हैं और रोड पर आ जाते हैं, और जो कर्जा है सर पे वो भी काफी हो जाता है और वो भी नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप में से भी बहुत अधिक लोगों ने ऐसा देखा होगा, हमने भी देखा है, कि आखिरकार उनको आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। तो अगर आप भी शराब या किसी भी ऐसे मादक पदार्थ का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं साथियों, तो उसे तुरंत बंद करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शनिदेव ऐसी चीजों से बहुत अधिक नाराज होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। दूसरी बात, जबरदस्ती, यानी कि किसी भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों का शोषण बिल्कुल ना करें जीवन में। आपने देखा होगा ऐसे लोग भी होते हैं कि अपने कर्मचारियों पर अत्याचार करते हैं, और आज ऐसे ही वो लोग बहुत सी तकलीफों से जूझ भी रहे हैं। जिन्होंने ऐसा किया है, ऐसे लोग जो कि चक्रवृद्धि ब्याज वसूल करते हैं और कई तरीके का नुकसान देने की कोशिश करते हैं तथा शोषण करते हैं अपने कर्मचारियों का, ऐसे लोगों पर शनि मेहरबान कभी नहीं होते हैं, ना उनकी कभी उन्हें कृपा प्राप्त होती है, ये जान लीजिए। उनको बर्बाद करने का काम तक शनि कर देते हैं। हमने ऐसे बहुत से लोगों को अपने जीवन में देखा भी है, बहुत से लोगों को देखा है। अगर हम चर्चा करेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर कहीं आप भी ऐसा कुछ गलत कार्य कर रहे हैं मित्रों, तो उसको तुरंत बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, तो आप ये तुरंत बंद करें।
आगे बात करेंगे झूठी गवाही देने के क्या परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं इंसान को जीवन में। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा अपने जीवन में कि कोर्ट कचहरी में लोग गवाह लेकर के जाते हैं अपने मुकदमों में कुल के सिलसिले में, तथा झूठी गवाही भी दिलवा देते हैं। वह कुछ लोगों को ले जाते हैं जो पेड लोग होते हैं, जो यही काम करते हैं गवाही देने का, झूठी। और जो व्यक्ति झूठी गवाही दिया होता है वो ये नहीं जानता कि वह कितना बड़ा गलत कार्य कर चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में एक दिन उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ये वो नहीं जानता। निर्दोष लोगों को सताना, जिन्होंने कोई गलती ही नहीं की है, पीठ पीछे वार करना तथा पीठ पीछे बुराइयां करना, ये अक्सर लोगों को करना बहुत अच्छा लगता है, उसमें उनको बहुत आनंद आता है। अच्छाई तो कर नहीं सकते, बुराई करने में अधिक लगे रहते हैं। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि संसार का कितना भी अच्छा वीडियो YouTube पर या कहीं पर क्यों ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई चाहे खराबी दूर दूर तक भी ना हो, उसको भी डिसलाइक करने वाले लोग मौजूद होते हैं। तो साथियों, वो लोग जो कि सिर्फ बुराई में ही यकीन रखते हैं, तो यह भी समझना होगा कि शनि ऐसे लोगों पर मेहरबान नहीं हुआ करते हैं। वो लोग जो अपने बड़े बुजुर्गों को या अपने गुरुओं का अपमान करते हैं, उन लोगों पर भी शनिदेव की कभी कृपा नहीं आती है, उनके ऊपर भी शनिदेव कभी कृपा नहीं करते हैं। ऐसे उन सभी लोगों को शनि दंडित करते हैं और अच्छी तरह से दंडित करते हैं। अपने धर्म की पालना करना और दूसरों के धर्म का सम्मान करना, अगर ये आप नहीं करते हैं और धर्म और धार्मिक देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे उनका मजाक उड़ाते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती है। समय पर ना नहाने वाले, आंख दांत नाखून जिनके गंदे रहते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, कई बार ऐसे देखने में भी आता है कि 2-4 दिन में एक बार भी नहीं नहाते हैं, या दोपहर 12, 1 या 2 बजे तक सोकर उठते हैं और शाम को जाकर कहीं जाकर के नहाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये गंदगी रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बुराई है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को जीवन भर शनिदेव की कृपा तो मिलती ही नहीं, अपितु शनिदेव उन्हें उल्टा दंडित और कर देते हैं। चाहे उनको रोग दे करके करें, चाहे उनको मानसिक कष्ट दे करके करें या आर्थिक रूप से करें, लेकिन दंडित कर देते हैं। तो साथियों, मैं यही बता रहा था कि जो लोग घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा रखते हैं, कचरा इकट्ठा रखते हैं, या जानवरों को भी मारते हैं, उन्हें खाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं जानवरों को, शनिदेव की कृपा ऐसे उन लोगों को भी कभी प्राप्त जीवन में नहीं हुआ करती है। जो लोग मजबूर व्यक्ति, दिव्यांग जो होते हैं, उनको व्यक्तियों को या अबला नारी का सम्मान भी नहीं करते हैं या उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो शनिदेव ऐसे व्यक्तियों को भी अवश्य ही दंडित करते हैं। अब यहां आपको यह बता दें कि शनि क्योंकि 23 मई से वक्री हो चुके हैं, जिसका वीडियो हमने आपको पहले ही YouTube पर डाल चुके हैं, हम शनिदेव के वक्री होने के लिए का जो वीडियो है कि 23 तारीख से वो वक्री हो रहे हैं, इस विषय पर जो वीडियो हम बना करके आपको पहले ही YouTube पर कर चुके हैं, उसका पब्लिश। तो आप में से जिन लोगों ने भी ऐसा कोई गलत कार्य अपना रखा है या तो जीवन में कर रहे हैं, अब ये जान लीजिए कि शनि 23 मई से वक्री और हो गए हैं, मतलब उनकी स्थिति और अधिक विकराल हो गई है। तो आप तुरंत उनसे पीछा छुड़ाना अगर चाहते हैं या उनसे चाहते हैं कि वे आपसे शांत रहें, आपकी ओर से आपको दंडित ना करें, आपको कोई पीड़ा ना दें,
तो आपको जो भी ये कार्य जो हमने बताए हैं, गलत कार्य अभी तक इस चर्चा में जिन जिन कार्यों का हमने वर्णन किया है, अगर उनमें से कोई भी एक गलत कार्य आप कर रहे हैं तो आप उनसे तुरंत पीछा छुड़ाने की करें कोशिश। और साथियों, अपनी और अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए आप अगर शनि देव से हकीकत में, सच्चाई में आशीर्वाद प्राप्त करना ही चाहते हैं तो अपने जीवन में जो भी गलत कार्य आप कर रहे हैं या किए हैं उससे तुरंत अपना पीछा छुड़ाएं, अन्यथा शनि देव की जो वक्री दृष्टि है उसका प्रभाव देखने के लिए तैयार रहें। आज ही आप इस बात की कसम खाएं कि कोई भी गलत कार्य भविष्य में नहीं करेंगे। यहां हम ये बात साथियों इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ शनि देव ही हैं जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक लाने में देर नहीं करते हैं। आज हमारी इस चर्चा से आप यह तो भली भांति समझ ही गए होंगे कि शनिदेव सिर्फ उसी व्यक्ति पर अपनी पूरी कृपा करते हैं, उसी पर मेहरबान होते हैं जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अनुशासन में रहता है, ईमानदारी के साथ अपने कर्म करता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, दूसरों का सम्मान करता है, अपने से छोटों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने छोटों को प्यार करता है। ऐसे व्यक्तियों पर शनिदेव की पूर्ण कृपा उनको प्राप्त होती है। इसीलिए साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा गया है। यह उपाधि न्यायाधीश की शनिदेव को महादेव जी ने दी थी, शंकर भगवान ने दी थी कि आप न्याय करेंगे। और शनिदेव जब न्याय करते हैं तो उनके न्याय में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है। तो इस जो चर्चा अभी तक हमने आपसे की है आरंभ से और अब तक, और उनमें जिन जिन कार्यों के लिए हमने वर्णन किया है गलत कार्यों का, तो ऐसा कोई भी कार्य साथियों, मित्रों, अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो तुरंत उनसे तौबा कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके, जैसा हमने कहा कि शनि अगर आपके कुंडली में कोई राजयोग भी क्यों ना बना रहे हों, और अगर आप जीवन में ये काम कर रहे हैं तो कभी भी शनिदेव से किसी कृपा की उम्मीद, आशा मत करिएगा। और सच्चे मायने में अगर आप शनिदेव से कृपा सीधे सीधे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सारे कार्य जो खराब कार्य हैं इन्हें छोड़ करके अच्छे कार्य करना शुरू कर दीजिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि साहब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या है? उपाय यही है, और सबसे बड़ा उपाय है ये। बाकी और तो जो भी है वैदिक ज्योतिष वैदिक के अनुसार हैं, पूजा वगैरह ये वो सब अनुष्ठान वो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय वो यही है, गरीब को मत सताइए, गरीब की सहायता कीजिए, अपने से छोटों को पीड़ा मत दीजिए, बुजुर्गों का अपमान मत कीजिए। जितनी बातें हमने ये सब कही हैं, किसी भी गलत कार्य में इन्वॉल्व मत रखिए अपने आप को। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें अंदर से एक आवाज आ जाती है कि मैं ये कार्य सही नहीं कर रहा हूं। आती है, अनेकों बार आती है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं। अगर आप हमारी इन बातों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, और वाकई अगर आप शनिदेव का उपाय करना चाहते हैं, क्योंकि न्यायाधीश तो हैं ही शनिदेव, शनिदेव को गरीब तबके का प्रतिनिधित्व भी वो करते हैं। जो गरीब तबका होता है, असहाय लोग होते हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, ऐसा अबला नारी हैं, इनके सबका जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। और जब ये देखते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो देर और सवेर, लेटर और सूनर, समझ लीजिए कि आपका वहां नोट हो चुका है। आज नहीं, 20 साल बाद भी आपको उसका भुगतना पड़ सकता है। ये नहीं है कि आज आप सोचोगे मैं तो बहुत अच्छे में हूं, मजे में हूं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। भाई जीवन में अगर उम्र आपकी 60, 65, 70 साल, 80 साल है तो फिर फिक्र किस बात की है? शनिदेव आराम से देंगे आपको सब।
और ऐसा देते हैं, जब वो दंड देते हैं तो आदमी माथा पकड़ के, एक तो होता खड़े होकर रोना, बैठ के भी नहीं रो पाता आदमी। तो भाई आपको हम यही सुझाव दे रहे हैं, हमारी तरफ से यही परामर्श है कि कोई भी गलत कार्य अगर आप कर रहे हैं या लिप्त हैं किसी गलत कार्य में, तुरंत उससे अपना पीछा छुड़ा लें, अगर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा उपाय है शनिदेव का। तो इस चर्चा ये अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों की वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय माता दी।